ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन आज कोलकाता के दौरे पर कोयला चोरी समेत अन्य केसेस की करेंगे समीक्षा। आज कोलकाता में राहुल नवीन की ईडी अधिकारियों के साथ बैठक। आईपैक में छापेमारी में शामिल अधिकारियों से होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब ममता बनर्जी भी सिंगूर में 28 जनवरी को वहां पर एक प्रशासनिक बैठक में होंगे शामिल। जनसभा भी कर सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मिशन बंगाल पर नितिन नवीन 27 जनवरी को राज्य का दौरा। विधानसभा चुनावों की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो टाटा को सिंगूर में वापस लेकर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर सिंगूर दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि सिंगूर को शमशान बना दिया, अब वहां पर कुछ भी नहीं उगता। आज टीएमसी की चुनावी यात्रा अभियान का समापन होगा। अभिषेक बनर्जी हुगली में करेंगे जनसभा। बंगाल के लोगों को सीईसी ज्ञानेश कुमार ने दिया भरोसा, बोले कि बंगाल में किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मंत्री ने महिला चुनाव अधिकारी को धमकी दी है। पूरा मामला कैमरे में भी कैद हुआ। पश्चिम बंगाल के बिजली राज्य मंत्री फिर से विवाद में फंसे हैं और वोटर्स की लंबी लाइन हटाने को लेकर महिला अधिकारी के साथ वो बातचीत करते हैं और भड़कते हुए दिखते हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा है। एसटीएफ को खुफिया सूची और इनपुट्स के जरिए धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिली हैं। खुफिया जानकारी में धर्मांतरण के आरोपियों की पहचान कर पूरी डिटेल एसटीएफ को सौंपी गई। एनएमओ ने ये पूरी सूची और इनपुट एसटीएफ को सौंपे। एसटीएफ को यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जुड़े मुस्लिम डॉक्टर्स की सूची दी गई है जिन पर धर्मांतरण के संलिप्त होने का आरोप है। सूची में बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज समेत कई संस्थान और डॉक्टर्स के नाम शामिल हैं। एसटीएफ को कई ऐसे व्हाट्सएप चैट सौंपे गए हैं जिनमें मुस्लिम डॉक्टर्स द्वारा हिंदू लड़कियों से बातचीत के सबूत हैं। मेरठ में जम्मू पुलिस की कार्रवाई। युवक के घर पर धारा 113/3 बीएनएस का नोटिस चस्पा किया गया। मेरठ में बदमाशों ने घर में घुसकर हथियारों के बल पर की लूटपाट। बदमाशों ने लाखों की नकदी और अन्य सामान पर किया हाथ साफ। सहारनपुर में अंतरराज्यीय गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। महंगे शौक पूरे करने के लिए बाइक चोरी करते थे। 10 बाइक इनके पास से बना। फतेहपुर में एक जमींदार की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या। पूर्व सचिव के रिश्तेदार बताए जा रहे मृतक। मथुरा में 64 कंपनीज के विभिन्न मोबाइल फोन पुलिस को सुपुर्द किए गए। साइबर ठगों पर रोकथाम के लिए कदम उठाया गया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बस में अचानक भीषण आग लगी। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं। तो दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस के द्वारा आतंकियों के वांटेड वाले पोस्टर्स में दिल्ली के आतंकी की फोटो भी लगाई गई। दिल्ली के रहने वाले AQIS के आतंकी मोहम्मद रेहान की फोटो पहली बार लगाए गए और अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का आतंकी है रेहान। बैंगलोर में रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट समेत साउथ इंडिया में कई बम धमाकों के मास्टरमाइंड शाहिद फैजल की फोटो भी इस पोस्टर में लगाई गई। पारी सिंबल की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पर संजय राउत का बड़ा बयान। कहा लगता है सुप्रीम कोर्ट पर पॉलिटिकल दबाव है, इसलिए तारीख पे तारीख चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले संजय राउत ने तंज भरे अंदाज में कहा सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है? सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। चुनाव आयोग पर संजय राउत का हमला। बोले मुख्य चुनाव आयोग ने राजनीतिक दबाव में फैसला सुनाया, चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया। बीएमसी के नए मेयर का आरक्षण तय करने के लिए आज निकाली जाएगी लॉटरी। मुंबई समेत 29 महानगर पालिका में मेयर का फैसला लॉटरी से होगा। उद्धव ठाकरे ने किशोरी पेडनेकर को शिवसेना यूबीडी का नेता नियुक्त किया। मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का संकल्प जताया। एमएनएस नेता यशवंत केलेदार का विवादास्पद बयान। का मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना पर लिया बड़ा फैसला। पहले से ज्यादा लोग होंगे इस दायरे में। पीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी। एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने के लिए सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए मिले। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। दोनों बिल्डर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 सहित बीएनएस की धाराओं में मुकदमा। यह मामला सार्वजनिक उपद्रव और मानव जीवन को खतरे से जुड़ा है। संबल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। उसका घर खेवाकुर्क। शारिक अभी भी दुबई में छिपा हुआ है। शारिक साटर पर आरोप है कि उसके गुर्गों के जरिए हथियार सप्लाई करके 3 लोगों की हत्या करवाई गई है। पुलिस ने साजिश का खुलासा किया। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हुई कार्रवाई पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान। पुलिस द्वारा गंगा घाट पर रथ यात्रा रोकना और यूपी सरकार का नोटिस बिल्कुल सही है। द्वारका के शंकराचार्य ने प्रयागराज माघ मेले में हुई घटना की निंदा की। कहा कि संतों के साथ मारपीट बिल्कुल गलत है।
माघ मेला घटना को लेकर यूपी विधानसभा नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की, सीएम योगी से कार्रवाई की मांग। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले जैश आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा, आतंकी रेहान के पोस्टर चस्पा, राजधानी में परिंदा भी पर नहीं मार पाए। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर फुलप्रूफ सुरक्षा, जगह जगह सुरक्षा बल गाड़ियों की कर रहे हैं जांच। हिसार में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जयंती भाई को संत रामपुर में दी गई भावभीनी अंतिम विदाई, शहीद के गांव में शोक का माहौल। सूरत में उद्घाटन से पहले 21 करोड़ की लागत वाली पानी की टैंकी गिर गई, खुली भ्रष्टाचार की पोल, 7 गिरफ्तार। बिहार के महाबोधि मंदिर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, अब जूट का बैग ले जा सकते हैं। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवान ने परेड का किया अभ्यास। जवानों के कदमताल की गूंज, कमान की आवाज, तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 22 से सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन, वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह हुए शामिल। देश और दुनिया के सामने पहली बार प्रदर्शित की जाएगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में करेगा मिसाइल का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कमांडर करेंगी, पुरुषों की सीआरपीएफ कंटिजेंट का नेतृत्व। परेड में 140 से ज्यादा पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी सिमरन बाला। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आरपीएफ ने आनंद विहार स्टेशन पर किया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में सामान कूड़ेदान की जांच। जालना किसान राष्ट्रीय भवन से विशेष सम्मान, गणतंत्र दिवस समारोह का मिला आमंत्रण। पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस बढ़ाया। रामबन में गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ ने NH 44 पर पेट्रोलिंग बढ़ाई। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर आज पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। भुवनेश्वर में 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप बिहार में कमाल हुआ और चैंपियनशिप जीत ली है। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2026 कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इसमें शामिल हुए। पणजी में लोक उत्सव का आगाज, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसमें शिरकत की। गुलमर्ग में हैंडलूम हस्तशिल्प से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी, बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माघ मेले के चौथे स्नान बसंत पंचमी को लेकर तैयारियां तेज, 55 से 60 लाख के श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज के माघ मेले में भक्ति का अनोखा रंग, 2 टन फूलों से सजा देवराहा बाबा का शिविर। माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शाकुंभरी महायज्ञ अनुष्ठान, बड़ी संख्या में साधु संत इसमें शामिल। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए निकाला गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा, बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। पटना के दानापुर के बाजार में लगी आग, 8 से 10 दुकानें जलकर खाक, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। जोशीमठ के जंगलों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलता दिखा जंगल, आग बुझाने की कोशिश जारी। नागपुर के पहले T20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 239 रनों का लक्ष्य, जवाब में 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने बनाए 190 रन। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 8 छक्कों की मदद से 84 रन जड़े। रिंकू सिंह ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी की। गेंदबाजी में भी भारत का दम दिखा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट चटकाए। आईसीसी ने बांग्लादेश की निकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी बांग्लादेश की छुट्टी। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे अभिनेता सुनील शेट्टी, गर्भगृह के बाहर बाबा महाकाल का पूजन कर टेका माथा। जय हो गीत पर वायरल पुराने इंटरव्यू को लेकर रामगोपाल वर्मा ने दी सफाई, कहा कि बयान गलत संदर्भ में पेश किया गया। AR रहमान को लेकर अनूप जलोटा का विवादित बयान, कहा उनको अगर करियर में काम कम मिलने का कारण धर्म है तो उन्हें फिर से हिंदू धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहार में अब भोजपुरी नहीं बॉलीवुड फिल्में भी बन रही हैं, 33 मूवी की शूटिंग पूरी।